Hello everyone. Today we will learn a new chapter, class 10 polynomial. Exercise 2.2 and question number 1. तो पहले पोलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं हम उसकी एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है। पोलिनोमियल इज एन algebraic expression made up of variables constant and the operation of addition subtraction and multiplication where the power of the variable is always a whole number। अब देखो ये जो है ना, ये वाला पॉइंट, वेयर इज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज अ होल नंबर। होल नंबर का मतलब ये है कि ये जैसे पोलिनोमियल आपको एग्जांपल दी हुई है, एक पोलिनोमियल है पी एक्स बराबर 3x² प्लस 5x-7। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पावर क्या होती है। ये जो इसके ऊपर डिग्री लगी हुई है ना, ये डिग्री 2, यही इसकी यही होती है पावर। और इसको डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, इसको पावर भी बोलते हैं और इसको डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको लिख ही देता हूँ सारी चीजों को एक साथ, ताकि आपको सबका सब क्लियर होता चला जाए। तो ये जो इसके ऊपर डिग्री लगी हुई है इसको बोलते हैं डिग्री, और डिग्री इसमें कितनी है 2। ठीक है, और इसमें वेरिएबल्स क्या हैं, वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स इसमें सिर्फ एक्स है। देखो ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। ये जो एक्स लगे हुए हैं ना, ये वेरिएबल्स होते हैं। कॉन्स्टेंट्स कितने हैं, कॉन्स्टेंट्स आपके 3 है, 5 है और क्या है माइनस का 7 है। ठीक है, ये आपके कांस्टेंट हो गए। अब इसमें अगर हाईएस्ट डिग्री पूछी जाए तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है आपकी पॉलिनोमियल की, और ये डिग्री कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ऑलवेज अ होल नंबर, ऑलवेज कैसा होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो ये डिग्री 2 लिख दी आपने। वेरिएबल आपको पता है, यहाँ पे अगर y होता तो y भी इसमें मेंशन होता, और अगर z होता तो z भी इसमें मेंशन होता। चलिए अब चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। द ग्राफ ऑफ y बराबर पी एक्स आर गिवन फिगर बिलो। ठीक है, ये जो नीचे दी हुई है फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं हर किसी के केस में। देखो नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस को ग्राफ जितनी बार भी कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। एक्स एक्सिस को जितनी बार भी ग्राफ कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखो ये वाला जो ग्राफ है ये सिर्फ वाई एक्सिस को कट कर रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, तो इसमें कोई भी जीरो नहीं बनेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट में, आपके फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो जाएगा, नील, यानी कि नो जीरो फॉर्म, या आप इसमें लिख सकते हो नील। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड वाले में। देखो यहाँ पे जो ग्राफ आया है ये इसने वाई को कट करा। वाई से कट करने से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक्स को कितनी बार कट कर रहा है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्स को इसने कट करा, तो इस पे एक्स को कट करा, एक्स एक्सिस को कितनी बार करा, एक बार। तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे बनेंगे आपके सिर्फ और सिर्फ एक। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस आपके पास में सिर्फ और सिर्फ एक बनेगा। अब आप क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं, पार्ट थर्ड पे। देखो एक ये ग्राफ आपका आया। ठीक है, अब आप खुद बताओ, इसने एक बार इस पॉइंट पे कट करा, वाई को हम नहीं काउंट करते हैं। ठीक है, एक बार इस पॉइंट पे कट करा इसने, और एक बार इसने इस पॉइंट पे कट करा, तो टोटल कितनी बार कट करा, 3 बार कट करा। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएंगे भाई, इसमें नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 3, क्योंकि इसने कितनी बार कट करा है, इसको 3 बार कट करा है। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करा है यहाँ पर, 3 बार। इसी तरीके से हम 4 वाले पे चलते हैं। देखो 4 वाले का जो ग्राफ है सिर्फ और सिर्फ इतना है, ये 4 वाले का ग्राफ है। तो इसने एक बार तो यहाँ पे कट करा है, और एक बार सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कट करा है, मतलब 2 बार कट करा है, क्योंकि पैराबोला टाइप का है। तो यहाँ पे जो आप लिखोगे नंबर ऑफ जीरोस 4 वाले पार्ट में कितना हो जाएंगे आपके पास में, नंबर ऑफ जीरोस 4 वाले पार्ट में हो जाएंगे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, 2 नंबर ऑफ जीरोस होंगे 4 वाले पार्ट में। अब हम चलते हैं फिफ्थ वाले पार्ट में। तो फिफ्थ वाले पार्ट में क्या है, देखो ये ग्राफ आया, ये नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, इस तरीके से चल रहा है। तो देखो इसने एक्स एक्सिस को एक बार तो यहाँ पे कट करा, दूसरी बार इसने एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट करा, तीसरी बार इसने एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट करा, और फोर्थ बार इस एक्सिस को यहाँ पे कट करा। तो टोटल इसने कितनी बार एक्स एक्सिस को कट करा है भाई, टोटल कितनी बार इसने एक्स एक्सिस को कट करा है, तो आप कहेंगे सर 4 बार। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 बार, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 बार एक्स एक्सिस को कट करा है। अब देखो ये लास्ट है, 6 पार्ट है इसका। ये ग्राफ गया, ये इसको टच करा, ये वाई एक्सिस को टच करा, फिर इसको टच करा, और ये ऊपर निकल गया। बस टच करा और ऊपर निकल गया, टच करा और ऊपर निकल गया। लेकिन टच करना चाहिए, है ना, तभी जीरो बनेगा। देखो एक जीरो यहाँ पे बनेगा, एक जीरो यहाँ बनेगा क्योंकि इसने टच करा, एक जीरो यहाँ पे बनेगा क्योंकि इसने टच करा। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितने बने, टोटल नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितने बने, तो आप कहेंगे सर टोटल नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे हमारे बने सिर्फ और सिर्फ 3।
ठीक है। तो अगर कोई भी ग्राफ वाले क्वेश्चंस आएंगे आपके आपसे आगे से या कुछ भी, तो आपको क्या देखना है कि हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितना टाइम्स कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को ग्राफ जितने टाइम्स कट करेगा उतने ही आपके जीरो बनेंगे। ठीक है। अब मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ हो, तो राइट देम इन द कमेंट बॉक्स और हम उसको आंसर देंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।